हेलो गाइस एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज करवा चौथ है और इस करवा चौथ के शुभ अवसर पे हम कुछ करवा चौथ के बारे में कुछ पढ़ने जाने का था। तो सुहागिन स्त्रियों का इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ्य देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। और यदि दीवार पर करवा चौथ बनाने में कोई असुविधा हो तो करवा चौथ का चित्र बाजार से लाकर दीवार पर चिपकाया जा सकता है। आपकी सुविधा के लिए हमें पुस्तक के अंत में रंगीन चित्र मुद्रित किया जाता है। तो करवा चौथ पढ़ते हैं। तो दोस्तों, एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ बहन भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने पर बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छाने लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उग आया है, अर्घ्य दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ्य दे। तो भाभियाँ बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ्य दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकल आगे आया और तीसरा ग्रास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उससे उसके पांव लगना और जो कोई सुहा का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहा का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांध दी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मृगशीर मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथा माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली है, हे माता आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फाल्गुन की चली गई, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ और श्रावण भादों की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पांव पकड़कर विनती करना, यही बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करे। तो माता बोली पापी हत्यारी मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई। तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली क्या सोए, मुझे तो बाहर महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ फांसे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध होती गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखे। यही करवा चौथ की उपवास की सनातन महिमा है। जय करवा चौथ माता। तो दोस्तों, यही है करवा चौथ व्रत की पाठ, आप लोग को मैं बता दिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।